से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो कांके पतराटोली में चल रही है ईडी की छापेमारी। सिंह मोड़ के पास रहने वाले एक बिल्डर के यहाँ छापा चल रहा है। तो रातू और आईटीआई बस स्टैंड के पास भी रेड की खबर सामने आ रही है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने, डोरंडा इलाके में राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के ठिकानों पर रेड चल रही है। भारी मात्रा में कैश मिलने की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच नोटों की गिनती जारी है। कल भी 6 लोकेशन पर ईडी ने छापा मारा था और आज भी छापेमारी चल रही है। मंत्री आलमगीर के ओएसडी के सहयोगियों से 35 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से इस वक्त सिंह मोड़ के पास भी छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। रातू और आईटीआई बस स्टैंड के पास भी रेड की खबर सामने आ रही है। लगातार 2 दिन से छापेमारी चल रही है ईडी की। कल भी 6 लोकेशन पर ईडी ने छापा मारा था और आज भी कई जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल की अगर बात करें तो 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए गए थे और आज भी अनुमान लगाया जा रहा है, आज भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चली। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, मामूली सी घर देखने वाली तस्वीरें हैं और ऐसे में यहां पर छापेमारी चल रही है ईडी की। आज भी रांची की कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। डोरंडा इलाके में कॉन्ट्रैक्टर के ठिकानों पर रेड। कांके के पतरातू गली में पतराटोली में ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ईडी की छापेमारी पतराटोली में चल रही है। तो ईडी की टीम यहां पर छापा मार रही है और छानबीन करी। आज भी कई जगहों की अगर बात करें तो छापेमारी चल रही है। रांची की कांके पतराटोली में ईडी की छापेमारी चल रही है और सिंह मोड़ के पास रहने वाले एक बिल्डर के यहां भी छापा चल रहा है। रातू और आईटीआई बस स्टैंड के पास भी रेड की खबर। डोरंडा इलाके में राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के ठिकानों पर रेड चल रहा है। भारी मात्रा में कैश मिलने की भी खबर सामने आ रही है। नोटों की गिनती फिलहाल जारी है। कल की अगर बात करें तो कल भी छापेमारी हुई है। 6 लोकेशन पर ईडी ने छापा मारा था। मंत्री आलमगीर के ओएसडी के सहयोगियों से 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए गए थे। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर छापेमारी चल रही है। तकरीबन कल की अगर बात करें 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं और इस बीच हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। कांके से शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हम इनसे भी जानेंगे क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं शाहनवाज, क्योंकि कल से लगातार छापेमारी चल रही है ईडी की और ऐसे में 35 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामद किए गए थे, जेवरात बरामद किए गए थे। आज की क्या कुछ तस्वीरें बयां करी, किस मामले में छापेमारी चली, किन के हाथ चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कांके का पतराटोली इलाका है। इसको बीएयू के अंदर इसका मार्ग है आने का और यही वो मकान है जहां पर छापेमारी चलेगी अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर ईडी के अधिकारी आए हैं और जिनके घर में उनको छापेमारी करनी है उनको वो पकड़ने के लिए गए हैं, बुलाने के लिए गए हैं। और ये अजय मुंडा नाम के अभियंता का घर है और अभियंता किस विभाग के हैं इसका पता नहीं चल पाया है। बहरहाल यही वो मकान है। सामने में आप देख सकते हैं एक छोटा सा खपरेल मकान है, वहीं पर वो खड़े हुए हैं। वो सीआईएसएफ के जवान को आप देख सकती हैं खड़े हुए। ये जो मकान है ये एक अभियंता का मकान है, लेकिन इसका जो भाई है जो यहाँ पर रहता है वो इलेक्ट्रीशियन है। बहुत मामूली गेटअप है इसका मकान का। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कुछ बरामद होगा, लेकिन नोट छुपाने और खपाने के लिए ऐसे ही लोकेशनों का सहारा ले रहे हैं आजकल जो 2 नंबर के कारोबारी हैं। और जब इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जहां इतने बड़ी छापेमारी, 6 लोकेशन पर छापेमारी, 35 करोड़ रुपए की बरामदगी कल हुई है, तो हो सकता है कि कोई कैश किसी ने यहाँ पर डंप किया हो, छुपाया हो। लेकिन इसका खुलासा थोड़ी देर बाद होगा जब ईडी के अधिकारी यहाँ पर वो इस घर के मालिक को पकड़ के लाएंगे ताकि उसका जो ताला है वो खुलवाया जा सके। वाल यही वो मकान है।
अजय मुंडा नाम है इस व्यक्ति का, जो अभियंता बताया जाता है। अभी फिलहाल यही जानकारी है। आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, वो हैरत से इस मकान की तरफ देख रहे हैं और किसी से अगर कुछ पूछा जाए तो कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं होता है। लोगों में डर व्याप्त है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ तो उस पर भी कोई आंच ना आ जाए। बहरहाल आप देख सकते हैं कि रांची में आज भी 4 ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। छापेमारी डोरंडा में हो रही है, छापेमारी और भी कई जगह पे हो रही है, सिंह मोड़ में हो रही है। और ये जो कांके का पतरा टोली है, ये मुस्लिम और क्रिश्चियन की मिक्स आबादी का इलाका है। यहाँ पर एक मकान है, अजय मुंडा नाम का अभियंता का मकान है, जो मेरे ठीक पीछे है, और वहां पर छापेमारी होने की सूचना है। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रांची के कई जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, कल से छापेमारी चल रही है, और ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कई सारे कैश जो हैं वो यहां पर भी डैम किए जा सकते हैं, और इस वजह से आज भी छापेमारी की जा रही है। लोकेशन आप साफ तौर पर देख पा, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा। इस वक्त लालपुर से हमारे साथ सत्यराय किरण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है इस वक्त किरण जी, क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही है, ऐसे में कल 35 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए और आज फिर से ईडी छापेमारी चल रही है। एक तरफ लोग नामांकन हो रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, वोटिंग हो रही है, और यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची में तो अलग से तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। किरण, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको भी पता है कि मंत्री आलमगीर आलम और उनसे संबंधित कई लोगों के ठिकानों पर कल जो है वो देर रात तक छापेमारी की गई। करीब 16 घंटे के छापेमारी में अब तक 35 करोड़ 23 लाख रुपए नगद जो है वो बरामद किए गए हैं। और आज भी राजधानी रांची के करीब 4 ठिकानों पर एक बार फिर से ईडी ने दबिश बनाई है। पहली तस्वीर जो हमारे संवाददाता शहनवाज ने आपको दिखाया, कांके रोड के पटरटोली से जो है। दूसरी अगर बात करें तो हटिया के सिंह मोड़ में जो है वो ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और एक व्यक्ति के आवास पर ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। उसके अलावा मैं जिस जगह मौजूद हूं, यानी कि रांची के लालपुर सर्कुलर रोड स्थित होटल लैंडमार्क के ठीक बगल में एक ठिकाने पर ईडी की दबिश हुई है। और चौथा ठिकाना जो कि काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, रांची के डोरंडा, जहां से एक धन कुबेर के मिलने की सूचना है। राजू सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है, उसके आवास से, उसके ठिकाने से कई संख्या में भारी मात्रा में जो है वो नगद बरामद किए गए हैं। और फिलहाल जो सूचना सूत्रों के हवाले से मिली है कि उस नगद की गिनती जो है वो की जा रही है। यानी कि कल 16 घंटे ईडी के छापेमारी के दौरान ईडी को जो इनपुट मिले हैं, उस इनपुट के आधार पर आज भी राजधानी रांची के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि कई और ऐसे लोग जो कि मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल के करीबी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हो सकती है और वैसे लोगों को ईडी सम्मन कर ईडी दफ्तर बुला सकती है पूछताछ के लिए। आपको पता है कि कल संजीव लाल के जो करीबी माने जाते हैं बिल्डर हैं मुन्ना सिंह, उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। रांची के मेन रोड स्थित पीपी कंपाउंड के तेजस्वी इनक्लेव में छापेमारी हुई थी और उस दौरान करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास नगद जो है वो बरामद किए गए थे। हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि मंत्री आलमगीर आलम की जो धर्म पत्नी है वो दरअसल बिल्डर मुन्ना सिंह के साथ मिलकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में अवैध तरीके से जो पैसे कमाए गए थे, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से हो, उन पैसों का निवेश जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में किया जाता था। उसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के जो बेटे हैं तनवीर, उनके भी कई सारे बिजनेस जो है वो राज्य में मौजूद हैं। वैसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो पैसे का खेल किया जाता था, उस पैसे से कई तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते थे। रांची के मेन रोड के पास चर्च रोड की अगर बात करें तो एक बहुमंजिलीय इमारत है संतुष्टि अपार्टमेंट, जिसमें अवैध तरीके से कमाए गए जो पैसे हैं उससे करोड़ों रुपए के कई फ्लैट खरीदे गए हैं। तो फिलहाल ईडी ने एक बार फिर से दबिश बनाया है और ईडी के अनुसंधान में कई और नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ शहनवाज भी बने हुए कांके से, हम उनसे जान लेते हैं
शाहनवाज, सवाल ऐसे में यह भी उठ रहा है कि 2 दिन से छापेमारी चल रही है लगातार, और रांची में छापेमारी ये पहली बार नहीं हो रही है। इस गिरफ्त में बहुत बड़े बड़े ऐसे चेहरे हैं शाहनवाज जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे मामलों में सामने आ चुके हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। सवाल ऐसे में ये उठता है, चुनाव नजदीक है, क्या लगता है क्या अभी भी इस समुद्र में कुछ बड़ी मछलियां है शामिल? क्योंकि लगातार 2 दिन से छापेमारी चल रही है। शाहनवाज। हाँ बिल्कुल, देखिए कंप्लीट रिसर्च और रेकी के बाद ही किसी के घर छापा मारा जाता है। ईडी की जो कार्य संस्कृति है वो बहुत दिनों के रिसर्च के बाद पूरी तरह से, उनके पास प्लम्बर है, उनके पास नकली एसी मैकेनिक है, उसके पास कारपेंटर हैं, बहुत सारे ऐसी जो है उनके घर में भेज करके उनको टेस्ट कराया जाता है। आप देखें कि कल ही जो सैयद इनक्लेव में जो जहांगीर के घर छापेमारी हुई है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का नतीजा लगता है कि नहीं लगता है आपको? क्योंकि इतना बड़ा नोटों का जखीरा, लगभग 35 करोड़ रुपए वहां पर मौजूद है, थैले में मौजूद है, पैकेट में मौजूद है, ब्रीफकेस में मौजूद है। ये सारी चीजें किसने बताई होंगी? ईडी ने कहीं न कहीं मुखबिरी हुई होगी उसकी, कोई बीच का ही एक व्यक्ति जिस पर शक संदेह होगा, उसको टच करते 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 एक ना एक दिन उसको बताने पर मजबूर कर दिया होगा ईडी ने, और तब जाकर के रेड हुई है। ऐसे आपने देखा नहीं होगा कि कहीं ईडी की रेड हो और कुछ ना मिले। मुन्ना सिंह के ठिकाने पर जब छापेमारी के लिए टीम गई थी, पीछे से हम लोग भी गए थे, हम लोगों ने बाकायदा देखा कि करीब 3.5-3 करोड़ रुपए चौकी पर फैला करके ईडी ने रखे हुए थे उसको गिनने के लिए। तो ये अभी इस पूरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं, क्योंकि जो आपने सुना होगा इससे पहले एक इंजीनियर थे, अभियंता थे, जो अभी जेल में है ग्रामीण कार्य विभाग के, उनके कब्जे से एक डायरी मिली थी, और डायरी में किस किस को वो पेमेंट देता है, कहाँ कहाँ पेमेंट पहुंचता है, वो पेमेंट उसका रिसर्च जो है जारी था। आज करीब 1 साल हो गए हैं उसको गिरफ्तार हुए। आप देखें कि अब तक उसका रिसर्च जारी था, और बाकायदा तौर पर अब जब रिसर्च कंप्लीट हो गई तब जाकर के जहांगीर आलम के यहाँ जाके रेड पड़ी है, और यही रेड हुई है। और अभी इसमें बहुत सारी कड़ियां अभी जोड़ना बाकी हैं। अब देखें कि एक अभियंता का मकान है, अजय मुंडा नाम है, कांके में, ऐसे इलाके में मकान है जहां से कोई संदेह नहीं कर सकता है कि यहाँ पर कुछ अवैध संपत्ति या कुछ कैश यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन यही जो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ होगा, पूरी संभावना लगती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि जब हड़कंप मचा हुआ है, पूरे 6 ठिकानों पर रेड हुई है, तो जाहिर है कैश को इधर से उधर करने की कार्रवाई जरूर हुई होगी रात में। और जब इस तरह से कैश को इधर से उधर छुपाने की सत्यव्रत पूरा एनालिसिस, माफ कीजिएगा शाहनवाज, पूरे एनालिसिस के बाद ये रेड और उसके बाद से जांच, तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। शाहनवाज नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सत्यव्रत आप भी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आज कई जगहों पर रांची में छापेमारी चल रही है, कल भी छापेमारी चल रही थी, कल भी तकरीबन 35 करोड़ जो कैश है वो बरामद हुए, जेवरात भी बरामद हुए, और आज भी आशंकाएं ये भी है कि कई जगहों पर कैश वगैरह डैम किए गए हो सकते हैं, और ऐसे में छापेमारी फिलहाल चल रही है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ आज निकल करके सामने आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।